गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संख्या, संख्यांक, प्रकृति संख्या और पूर्णांक की परिभाषा व उदाहरण। यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संख्या किसे कहते हैं, संख्यांक किसे कहते हैं, प्रकृति संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले 5 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं जिसमें हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंटेन किया हुआ है। अगर आपने उन लेक्चर को नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ आप उन लेक्चर को जाकर पहले पढ़ लीजिए और तब आके इस लेक्चर पे विज़िट कीजिए। तो आज हम लोग देखते हैं इनकी परिभाषाएं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या। संख्या किसे कहते हैं? सबको पता है कि संख्या क्या होती है। 1 2 3 नंबर जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कि हम लोग संख्या बोलते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में है क्या? सपोज़ कर लो हमारे पास गेंद बिखरे हुए हैं, है ना। अभी आम का सीज़न चल रहा होगा तो आम बहुत ढेर सारे हमारे पास आए हुए हैं। हम लोग उसको गिनते हैं ना। तो गिनते क्यों हैं हम लोग, कैसे गिनते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ कहाँ से आई वो चीज़ हमें देखना है। तो कितनी संख्याएँ हमारे पास हैं, कितनी वस्तुएँ हमारे पास हैं, है ना। अगर हम लोग उनका बोध कर लें, ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारी क्या संख्या रही होगी, है ना। तो यहाँ पे परिभाषा भी कुछ ऐसे लिखी हुई है, कितनी वस्तुओं का बोध होता है उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में क्या 3 भाई हैं, तो 3 भाई को हमने गिना ना 1 2 3, है कि नहीं। अगर हमारे पास मान लो 10 गोलियां हैं तो 10 गोलियों को हम लोग गिनते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो हम लोगों ने क्या किया, उनका बोध किया कि हमारे पास कितनी गोलियां थी, कितने भाई थे, कितने आम थे, कितने अंगूर थे, जो भी चीज़ होती है ना, उनको अगर हम लोग क्या गिन सकें तो हमारी क्या होती है, संख्या कहलाती है। अब सवाल ये उठता है कि संख्यांक क्या होता है। संख्या मतलब क्या, वही संख्या जो हम लोगों ने गिना, अगर उसको हम लोग लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, संकेत। और उस संकेत को ही बोलते हैं हम लोग क्या, संख्यांक। परिभाषा भी लिखी हुई है, संख्यांकों को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं या व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ होता है संख्या को लिखने की प्रयुक्त अंक। यानी कि जो संख्या हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, ये सारे के सारे जो नंबर लिखे हैं हम लोग, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, संख्यांक बोलते हैं, है ना। अच्छा, आपको आरोही और अवरोही क्रम पता है? हाँ, जाहिर सी बात है पता होगा। आरोही क्रम मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम में, है ना। और अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, है कि नहीं। अच्छा, अगर सबसे छोटी संख्या हमें प्राप्त करनी हो तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग कौन सा क्रम यूज़ करते हैं, कौन सा क्रम इस्तेमाल करते हैं? तो जाहिर सी बात है आपको याद होगा, आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले क्या करते हैं, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। यानी कि सबसे पहले क्या, छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे संख्या हम लोग लिखते रहते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, प्राप्त करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आरोही का उल्टा क्या होता है, अवरोही क्रम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। अवरोही क्रम मतलब क्या, सबसे बड़ी संख्या पहले, है ना। सपोज कर लो कि हमारे पास क्या 8 संख्याएं हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 8, फिर 7, 6, फिर 5, फिर 4, है ना। कहाँ तक लिखेंगे, 1 तक लिखेंगे। तो 8 यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो छोटी संख्या याद करने के लिए कौन सा क्रम, आरोही क्रम। बड़ी संख्या याद करने के लिए कौन सा क्रम, अवरोही क्रम हम लोग यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। अच्छा, फिर आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का अर्थ होता है जो हमें प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, ऐसा है नहीं। देखिए, ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं बनाती हों, वो संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। वो संख्या क्या होती है, हम लोग के पास अनंत होती हैं, हम लोग उन गिनतियों को गिन नहीं सकते हैं और इसमें ज़ीरो नहीं आता, ठीक है ना। परिभाषा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, जो पीले से यहाँ पे लिखा हुआ पूरा, वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती है प्रकृति संख्या कहलाती है अथवा धन पूर्णांक कहलाती है। धन पूर्णांक का मतलब क्या, वही 1 2 3 4 5 6, ऋण का चिन्ह कहीं नहीं भी लगा होगा यहाँ पे, कहाँ तक होता है, हम लोग इसको गिन नहीं सकते। ये कहाँ तक होता है, अनंत तक होता है, राइट। अच्छा, इसका जो सिम्बॉल्स होता है यानी कि प्रतीक होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पे आपको मिल जाए ऐसा
कि x बिलोंग्स टू n, जब हम लोग समुच्चय पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे x का अर्थ क्या होगा। यहाँ पे x हमारा क्या n का अवयव होगा, और x हमारे पास कौन कौन सी संख्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 अनंत नंबर की संख्या रख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी संख्याएं रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन हम लोग कह सकते हैं क्या, इसे 1 से लेकर के 9 तक की बनी संख्याओं को ही रख सकते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर उसने कहा है सिर्फ धन पूर्णांक, ठीक है। अब धन पूर्णांक का अर्थ क्या होगा, जो भी हमारे पास संख्या होगी वो धन के साथ लिखी गई होगी। लिखा हुआ चूंकि n में अपरिमित राशि है, अतः प्रकृति संख्या धन पूर्णांक की संख्या अनंत होती है। हमने पहले ही बता दिया आपको कि प्रकृति संख्या में बहुत सारी संख्याएं उपस्थित होती है, तो उन संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते। अगर संख्याओं को हम लोग गिन नहीं सकते तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास अनंत नंबर रखे हुए हैं। प्रकृति संख्या को धन पूर्णांक भी कहते हैं। धन पूर्णांक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ धन वाली संख्या ही लिखी गई होती है। अच्छा, अगर धन पूर्णांक हमने कह दिया इसको, ठीक है ना, तो अब उसको हम लोग क्या i प्लस या फिर z प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। i प्लस और z प्लस का मतलब क्या होता है, धन पूर्णांक को ही दिखाता है, ठीक है ना। अच्छा, प्रकृति संख्या के बारे में हम लोग को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जो प्रकृति संख्या होती है वो कहाँ से शुरू होती है, एक से शुरू होती है, यानी कि सबसे छोटी जो प्रकृति संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है एक होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, एक से पहले हम लोग कोई संख्या लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। सही सी बात है। अगर हम लोग देखो हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ 1 2 3, तो 2 का परिवर्ती क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, और 2 के आगे क्या आया होगा, 3 आया होगा, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पूर्ववर्ती, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुवर्ती, यानी कि आगे वाली संख्या, ठीक है ना। अच्छा, किसी संख्या में से अगर हम लोग एक घटा दें तो क्या मिल जाएगा, उसके पहले वाली संख्या मिल जाएगी, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी हमें, है ना। अच्छा, किसी भी संख्या के दाईं ओर उसके पूर्ववर्ती संख्या होती है तथा बाईं ओर पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती मतलब क्या होता है, आगे की संख्या को बोल दिया इन्होंने, जिसको हमने अभी अनुवर्ती बोला था, आने वाली संख्या, है ना। आप पूर्ववर्ती भी बोल सकते हो। तो अनुवर्ती और परवर्ती दोनों संख्या क्या होती है, एक ही होती है, आगे आने वाली संख्या, ठीक है ना। तो हमारे पास मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ठीक। 2 के आगे आने वाली संख्या क्या हो सकती है, 3 होगी। 2 के पीछे जो आने वाली संख्या थी, यानी कि पहले जो संख्या मिली हुई थी वो क्या रही होगी, 1 रही होगी। अगर 2 में से हम लोग 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, पूर्ववर्ती। 1 को जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, अनुवर्ती या परवर्ती संख्या मिलेगा। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग किसी भी प्रकृति संख्या में 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगली प्रकृति संख्या मिल जाएगी। सही है भाई, जाहिर सी बात अभी हमने आपको बताया ही है। अगर हम लोग कहें कि यहाँ पे 9 9 9 9 मेन टाइम्स ऑफ 9 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ी प्रकृति संख्या है, क्या सही होगा, अपने दिमाग में सोच के बताइए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं सही होगा, क्योंकि इसमें अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे तो क्या अगली संख्या मिल जाएगी हमें। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्रकृति संख्या कोई होती ही नहीं है, ठीक है ना, लिखना असंभव है कि नहीं। अच्छा, 1 से पहले कोई संख्या लिख सकते हैं, अभी हमने ऊपर बताया नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है ना। 1 के अतिरिक्त किसी संख्या के ठीक पहले कोई पूर्ववर्ती संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख लो इतने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, आप उनको 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो धन वाले मान को और ऋण वाले मान दोनों को रखती हैं, साथ ही साथ उसमें 0 भी इंक्लूड होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा पूर्णांक कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि 0 से 9 तक की संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं, जिनमें धन और ऋण के चिन्ह सम्मिलित होते हैं। यानी कि अगर हम लोग ऐसे रेखा एक बनाएं, उस पर यहाँ पे सबसे पहले लिखें क्या, 0, दाहिने ओर जाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 धनात्मक मान मिलेगा, पॉजिटिव। अगर बाएं ओर आएंगे
तो -1, -2, -3 ये सारे पॉइंट मिलेंगे, यानी कि नेगेटिव वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ये प्लस का इनफाइनाइट तक जाएगी और यहाँ पे ये माइनस का इनफाइनाइट तक जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सारी की सारी धन संख्याएं और सारी की सारी ऋण संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जबकि जीरो भी उनमें सम्मिलित होता है। इसे आई या फिर जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे लिखा है देखो, शून्य हमारा क्या होता है, ना ही धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है, लेकिन सम्मिलित जरूर होता है। अच्छा, अगर सरल रेखा हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहते तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने, और ये कहाँ तक विस्तार हो रहा है इसका, अनंत तक विस्तार हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक सरल रेखा पर खींचे गए कुछ बिंदु हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो कहाँ तक विस्तृत हैं, वो अनंत तक विस्तृत हैं, ठीक है ना, क्योंकि तीर का जो सिंबल होता है वो कहाँ तक बताता हमें कि अनंत तक जा रहा हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।